नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एटलस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 34 है लीड कोड चैलेंज का, सो चलते हैं स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारे क्वेश्चन का नंबर है वो है 66 एंड क्वेश्चन का नाम है +1। ठीक है, ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या कर रखा है, हमें एक एरे दे रखा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर को। ठीक है, जैसे 1 2 3, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक नंबर, ये नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1 2 3। हमें क्या करना है, जस्ट इस नंबर में +1 करना है और ये बन जाएगा 124। और इस 124 को भी दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देना, हमें एरे में 124। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका आंसर आना है। ठीक है, तो ये कुछ आंसर आ गया हमारे पास। अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूँ 4 3 2 1, अगर हमारे पास एक एरे है, इसको मैं इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा 4321, +1 करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4322। और इसको दोबारा से एरे फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने से क्या आंसर हमारा बन जाएगा 4322। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा ये वाला भी हो जाएगा पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज़ की, कि अगर मेरे पास, ये तो मैंने देख लिया अपना। ठीक है, अब अगर मेरे पास होता 9, बस क्या होता 9, तो 9 के केस में क्या था, 9 +1 10 होता है। तो 10 को मुझे कन्वर्ट करने के लिए अब एरे का मेरा साइज बदल जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, कि पहले मैं क्या करता हूँ, एरे से सारे डिजिट्स निकाल कर एक नंबर बना लेता हूँ 4321, जैसे ये वाला। तो ये नंबर बना लेता हूँ। क्या ये पॉसिबल होगा, देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स देख के पता चलेगा ये चीज़ तो। तो कंस्ट्रेंट मैंने देखा एरे की लेंथ 100 होने वाली, मतलब मेरा एटलीस्ट कम से कम, कि अगर मेरे को इन्होंने पूरे 100 लेंथ का एरे दे दिया मुझे, तो मेरा नंबर कितना बनेगा 100 लेंथ का। क्या 100 लेंथ का नंबर मैं स्टोर कर सकता हूँ मेरे इंटीजर के अकाउंट में, या किसी भी उसमें नहीं कर सकता। तो ये वाली अप्रोच तो मेरी फेल हो गई, क्योंकि मैं नंबर बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई। ठीक है, कि मैं नंबर बनाकर तो इसको काम को नहीं कर सकता, तो मुझे करना कैसे पड़ेगा, मुझे बेसिकली एरे में ही कुछ काम करना पड़ेगा जिससे मैं ये चीज़ कर सकूँ। ठीक है, और इसमें एक चीज़ दी हुई है, एरे डज़ नॉट कंटेन एनी लीडिंग ज़ीरोज़, मतलब ज़ीरो नहीं होंगे आगे, तो वो भी काफ़ी सही चीज़ है। ठीक है, और एरे के हर जो नंबर होगा, हर इंडेक्स पे 0 से 9 के बीच में वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, बहुत सही, समझ गए। ठीक है, तो अब इसकी अप्रोच की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा व्हाइट बोर्ड पे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स लिख रखे थे, जिनसे हमें समझना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है, इसमें क्या है, एक नंबर दिया हुआ है, इसमें +1 करना है। तो मुझे पता है अगर मेरे को +1 करना है, जस्ट यहाँ से +1 करा तो ये 4 कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं जस्ट, अगर ये, अगर है ऐसा कोई नॉर्मल नंबर है, तो जस्ट मैं यहाँ पर 4 कन्वर्ट कर दूँगा और यही वाला एरे रिटर्न कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 9, अगर ये एक 9 है, तो क्या होगा, जब मैं 9 + 1 करूँगा तो वो 10 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 0, तो मैं 0 कन्वर्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पर 9 है, अब यहाँ पे कैरी चला जाता है 1, फिर यहाँ पे 10 हो गया, तो फिर दोबारा मैं यहाँ पे 0 रखूँगा। बट यहाँ पर 1 आया, तो मैंने यहाँ पे 5 करा और आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला एरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 783 और 500। ये अरे कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, और बिल्कुल सही भी है ये बात। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, बेसिकली पहले नंबर को देखना है। ठीक है, पहले नंबर को देखने के बाद ही जज करना है कहीं वो 9 के बराबर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो 9 के बराबर है, तभी वो क्या करेगा मेरे साथ, मेरे को दिक्कत कर सकता है, कि मेरे को आगे वाला इंडेक्स देखना है। अगर वो 9 से छोटा है या कुछ भी और नंबर है, 9 के अलावा कुछ भी नंबर है, तो मैं उसमें जस्ट लास्ट इंडेक्स में +1 करूँगा और उस एरे को रिटर्न कर दूँगा। बट अगर लास्ट इंडेक्स मेरा 9 है, तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे-आगे +1 को लेके जाना है। जब कब तक लेके जाना है? जब तक मुझे एक नॉन 9 नंबर ना मिल जाए। ठीक है? तो कुछ इस टाइप से अप्रोच है। जैसे यहाँ पर क्या मिला मुझे, 9 + 1 10, तो यहाँ पे 0 डाला, कैरी में 1 गया। अब मुझे वहाँ पे 1 करना है, तो मैंने यहाँ 1 करा, बस मेरा काम हो गया। मेरे को यही करना था ना, मेरे को क्या करना था, 8000 और 10, यही बनता है इसका। ठीक है, बन गया। बट अगर मेरा कुछ ऐसा केस होता, जिसमें मेरे पास 9 है, तीनों ही 9 है, तो मैं कैसे करता, 9 + 1 10, तो मैं यहाँ पे 0 करता, फिर यहाँ पर 1 आता, फिर ये 9 के बराबर है, तो फिर मैं यहाँ पे 0 करता, फिर ये कैरी में आता, फिर इसको मैं 0 करता, और लास्ट में क्या करता, अब मुझे क्या था, एक एरे बना। अब मुझे एरे में 1 ऐड करना था, बट एरे में एरे का साइज़ हम चेंज नहीं कर सकते। तो मैं इसमें क्या करूँगा, बेसिकली 1 डाल दूँगा, बस एक नया एरे बना के, और इनिशियली बाकी सारी की वैल्यू 0 होती है, तो मैं रिटर्न कर दूँगा यहाँ से इस आंसर एरे। ठीक है, बस मुझे उसमें क्या अपडेट करना पड़ेगा, लास्ट डिजिट को, फर्स्ट डिजिट को सॉरी अपडेट कर दूँगा मैं, बाकी सारे ऑटोमैटिकली 0 होते ही है, और ये पहुँचेगा कब फर्स्ट तक, जब ये पूरा का पूरा 9 का है। ठीक है, तो इसकी एक बार थोड़ा-सा अप्रोच लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे धीरे-धीरे। ठीक है, तो थोड़ा-सा मैंने कोड को लिखता हूँ। सबसे पहले मैंने चेक करा इफ,
मेरा जो डिजिट्स सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, लेंथ का एक एरे बना इंटीजर बना लेता हूँ, लेंथ डिजिट्स डॉट लेंथ। तो मैंने पहले लेंथ को स्टोर कर लिया, क्योंकि काफ़ी जगह यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है लेंथ की, तो मैंने इसलिए थोड़ा, ताकि मेरा टाइम बच जाए, डिजिट्स ऑफ एन को एन माइनस, अगर वो नॉट इक्वल टू 9 है, अगर वो 9 के बराबर नहीं है, 0 से लेके 9 तक वैल्यू आ सकती है एक इंडेक्स में। अगर वो 9 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ 1 इंक्रीज़ करना है डिजिट्स ऑफ n माइनस 1 में, इक्वल्स टू डिजिट्स ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। मुझे सिर्फ प्लस 1 करना है और यहीं से रिटर्न कर देना है किसको? डिजिट्स एरे। तो मैंने डिजिट्स एरे को यहीं से रिटर्न कर दिया। एक बार और समझ लेते हैं इसको, छोटा-सा है। जैसे मान लो ये वाला था। अब मुझे यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर 9 नहीं, तो मुझे क्या करना है? जस्ट यहाँ पे प्लस 1 करके इसको रिटर्न कर देना। बट यहाँ पर 9 होता, तो मुझे आगे कुछ काम करना है। ठीक है? तो आई होप सो ये वाला पार्ट तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको करा। ठीक है? अब बात आती है, अगर वहाँ पर 9 होता तो क्या करना? अगर वहाँ पर 9 होता, तो सबसे पहले तो वहाँ पर 9 के ज प्लस 1 होता तो वो 10 बन जाता, तो वहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है? तो मैं वहाँ पे क्या कर देता? डिजिट्स ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे 0 आ जाता। क्यों आ जाता देख लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर 9 होता, तो 9 प्लस 1 10 हो जाता, तो यहाँ पे कैरी एक तरीके से चला जाता और 1 चला जाता 0। तो यहाँ पर तो मैंने 0 कर दिया। ठीक है? काफ़ी क्लियर हो गया ये वाला पार्ट भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैंने एक लूप चलाया, लास्ट से ही लूप चलाऊँगा, फॉर लूप चलाया, कहाँ से लेके? इंट सेकंड लास्ट इंडेक्स है, सेकंड लास्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है? n माइनस 2, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस। अब मैंने करा, ठीक है? अब मैंने फिर से यहाँ पर आके चेक करा, इफ डिजिट्स ऑफ आई, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 9 है, मान लो नेक्स्ट डिजिट ही नॉट इक्वल्स टू 9 थी, ठीक है? तो मैं उसमें क्या करूँगा? जस्ट उसमें फिर से प्लस 1 करूँगा, डिजिट्स ऑफ आई इक्वल्स टू डिजिट्स, सॉरी, DIGITS, डिजिट्स ऑफ आई प्लस 1 करूँगा और यहीं से रिटर्न कर दूँगा फिर से किसको? मेरे डिजिट्स एरे, DIGITS, डिजिट्स एरे को मैं यहीं से रिटर्न कर दूँगा। क्यों ऐसा करा मैंने? ठीक है? उस चीज़ को थोड़ा-सा समझते हैं। अगर ऐसा होता तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ भी नंबर है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। मैंने आया प्लस 1 करा, प्लस 1 करने के बाद क्या होगा? 9 प्लस 1 10 होगा, 1 कैरी जाएगा 0, 6 प्लस 1 7 करा। क्या आगे के एरे में कोई भी चेंजेस ला पाएगा वो? नहीं ला पाएगा। तो मैंने क्या करा, जैसे ही कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर आया 9 मेरे पास, तो मैंने उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया किसमें? यहाँ पे इसको प्लस 1 करा उसमें और जस्ट आगे रिटर्न कर दिया डिजिट्स को। बट इन केस अगर, अब ये वाला केस तो मैंने लिख लिया, इन केस ऐसा नहीं होता तो मुझे क्या करना? तो मुझे क्या करना था? अगर मैं इसको दोबारा से एरे को बनाऊँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करता? जैसे लेट्स से यहाँ पे 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 8 होता, तो मुझे क्या करना था? मैंने यहाँ पे तो 0 कर दिया था पहले, ठीक है? यहाँ पे कैरी गया। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर भी 0 कर देता, ठीक है? मैं यहाँ पर भी क्या कर देता? 0 कर देता। तो मैं एक चीज़ को लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैं इसको भी 0 कर देता। अगर यहाँ पर 9 होता तो अपने आप 0 हो जाता ना, 0 हो जाना चाहिए था। तो मैंने लिखा डिजिट्स ऑफ आई इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा नहीं है तो 0 कर दूँ, तो मैंने 0 कर दिया, ठीक है? अब क्या होगा? ये भी 9 था तो 0 हो गया। फिर अगला भी फिर 9 है, तो वो भी 0 हो जाए। सही है बिल्कुल, क्योंकि ये 1 यहाँ पर आ जाना चाहिए था जो इसका 10 बनता। अब क्या होता है, दोबारा से ये 1 जाता और ये नॉन, मतलब नॉट इक्वल टू 9 है, 8 है, तो नॉट इक्वल टू 9 है, तो 8 था, 8 प्लस 1 9 होकर ये यहीं से रिटर्न हो जाता। बट इन केस अगर मान लो ये भी 9 होता, तो यहाँ पर भी 0 आता। मतलब कि अब क्या होगा कि यहाँ से रिटर्न होने की बजाय लूप बाहर आता। लूप बाहर आने का मतलब क्या होता? लूप बाहर आने का मतलब था कि अब मेरे पास सारे के सारे बाकी बचे हुए एलिमेंट 0 हो चुके हैं और मुझे 1 ऐड करना। तो 1 कैसे ऐड करता? 1 कैसे ऐड करता था? सबसे पहले मैं एक आंसर एरे बनाता, जिसकी लेंथ क्या होती? न्यू इंट, उसमें एक और ऐड करना पड़ता, तो उसमें n+1 लेंथ होती और मैं उसके 0 इंडेक्स में क्या ऐड करता? 1 ऐड करता और यहीं से रिटर्न कर देता किसको? मेरे आंसर एरे। ठीक है? मतलब कि क्या हुआ देखते हैं, ठीक है? तो दोबारा से देखते हैं इसको। लेट्स से यहाँ पर 9 था, यहाँ पर भी 9 था, यहाँ पर भी 9 था, ऐसा कुछ। तो आया, सबसे पहले हमने इसको तो 0 कर ही दिया था, ठीक है? 9 प्लस 1 10 करा। अब क्या हुआ यहाँ पर है, फिर से एक 9 है, तो मैंने इसको भी 0 कर दिया, ठीक है?
फिर दोबारा से आया घूम के, फिर दोबारा 9 था तो 0 कर दिया। अब आगे एक 1 बच जाएगा, मतलब 999 में +1 करूँगा तो 1000 बनेगा ना। तो मुझे एरे का साइज़ एक बढ़ाना था। अब एरे का मैं साइज़ बढ़ा नहीं सकता, तो मैंने एक नया एरे बनाया। जस्ट उसमें पहले इंडेक्स में 1 डाला और बाकी तो अपने आप 0, पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरे की 0 ही होती है। तो क्या होगा, 1 मैंने आंसर में डाला और रिटर्न आंसर। ठीक है? तो यहाँ से मेरा कोड कुछ इस तरीके से हो गया। इसका ट्राई रन करेंगे, उससे पहले एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है? सबमिट से पहले एक बार रन कर लेते हैं। तो मैंने रन करा, देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। सही चल रहा होगा तो ट्राई रन करेंगे एंड देन क्वेश्चन इज़ डन। ठीक है? तो चल रहा है, तो बस सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो गया। काफ़ी ईज़ी अप्रोच थी और इसको लेके चलते हैं कोड को हमारे व्हाइट बोर्ड पर और इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है? तो मैंने कुछ ऐसा एरे बना लिया। ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। नहीं, सबसे पहले मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल लूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया 4, 5, 3, 2, 6। अब सबसे पहले क्या हुआ, मैंने सबसे पहले डिजिट ऑफ i -1 देखा, ये 9 के बराबर है? नहीं। तो ये सीधा आया n-1 डिजिट को +1 करा, इसको 7 करा और मेरा आंसर रिटर्न कर दिया। तो बिल्कुल सही है। ये 4, 5, ये पहले क्या था नंबर? पहले ये था 4, 5, 3, 2, 6। अगर इसमें मैं +1 करता तो क्या बनता? 4, 5, 3, 2, 7। तो क्या हुआ, इसने रिटर्न कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। ये वाला केस तो हमारा हमें समझ आ गया बिल्कुल अच्छे तरीके से कि क्या होना। ठीक है, अब बात करते हैं अगर पहली डिजिट पे 9 नहीं होता तो क्या? 9 होता तो क्या होता? 4, 5, 2, 7, सॉरी 9 कर 9 कर दिया मैंने। अब ये इसका जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 4, 5, 2, 9। इसमें +1 करूँगा तो क्या बनना चाहिए, 4, 5, 3, 0। ठीक है, ये कुछ बनना चाहिए। अब मैंने क्या करा, डिजिट अगर नॉट इक्वल्स टू, अब ये मैंने n-1 को 0 कर दिया पहले, आते ही यहाँ पर तो 0 कर दिया मैंने। तो मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। इसको मैंने आते ही 0 कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। क्यों, 9 + 1 10 होना था तो 0 कर दिया। अब मैंने क्या करा, चेक करा, नॉन नॉट इक्वल टू अगली जो डिजिट है वो नॉट इक्वल टू 9 है, ये आई की वैल्यू आई यहाँ पर है। तो नॉट इक्वल टू 9 है? हाँ है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, इसमें +1 कर दो जस्ट। इसमें +1 करो और रिटर्न कर दो डिजिट्स को। तो मैंने रिटर्न कर दिया, तो क्या आ गया, 4, 5, 3, 0। बिल्कुल ही सही, ये भी सही चल रहा है मेरा। अब बात करते हैं अगर मेरे सिर्फ 999 होते, कुछ इस टाइप के नंबर होते, तो मैं इस वाले केस को भी हैंडल कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिखा इसके लिए क्या बनाया, लेट्स से 99 रख लेते हैं, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। ठीक है, 99 में अगर मैं +1 करूँगा तो क्या आएगा, 100। ठीक है, तो देखेंगे ये आंसर आता है कि नहीं आता हमारे कोड से। तो सबसे पहले तो मैंने चेक करा यहाँ पर कि नॉट इक्वल टू 9, नहीं, ये तो 9 के इक्वल है। तो सबसे पहले n-1 में 0 कर, यहाँ पे मैंने 0 करा। n-2 पे देखा 9 के बराबर है। हाँ, ये तो 9 के बराबर है, यहाँ पर आई है अगर मेरा, तो मेरे ये तो 9 के बराबर है, तो इन्होंने बोला यहाँ पर भी 0 कर दो। 0 करने के बाद ये बाहर आया, इसने बनाया क्या एरे, कितने लेंथ का, ये पुराने वाला 2 का था तो इन्होंने 3 लेंथ का बनाया। अब क्या होता है, एरे में ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से ही 0 रहती है और मैंने उसके 0 इंडेक्स में क्या डाल दिया, 1। तो 1 डालने के बाद ये रिटर्न कर दिया इन्होंने, 1 0 0 1 0 एंड 0। तो ये आंसर भी मेरा बिल्कुल सही था। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।